निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि एकादशी के व्रत का इतिहास क्या है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः ही मेरी सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमने वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियां नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो केवल एक निर्जला एकादशी ही कर लो, इसी से साल भर की एकादशी के करने के समान तुम्हें फल मिल जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। निर्जला यानी ये व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रख के किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। जहाँ सारा साल कि अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी ज़रूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। जी हाँ, इस व्रत में जल नहीं लिया जाता, यानी निर्जल रह के व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को एक नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिला दोनों ही कर सकते हैं, यही इस व्रत का विधान है। इस एकादशी में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें।